देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय नंबर 1 शो शंखनाद में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ लोकतंत्र का उत्सव नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की भावनाओं का भूचाल भी होता है। यह एक ऐसा अंधा युद्ध है जहां हर चाल जायज हो जाती है। कोई रूठे तो रूठे, कोई छूटे तो छूटे। यहां एक ही सत्य है, जीत, किसी भी कीमत पर जीत। और इसीलिए इस जीत को अपने पाले में लाने के लिए हर दल ने पूरा दमखम लगा दिया है। तमन्नाओं के तीर फेंके जा रहे हैं, मगर देखना है किसके तीर की तकदीर में सत्ता तक पहुंचने की शक्ति है। हो सकता है 400 सीटें भी ये गठबंधन जीत जाए। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश का चुनावी रण भीषण हो रहा है। इसमें दंगों की मार का जिक्र है, हिंदुओं के पलायन और प्रहार का जिक्र है। फड़क उठी है चुनावी समर भूमि में उतरने वाले योद्धाओं की जुबानी, गहराने लगा है चुनाव। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है, उस सूची को भी सबने देखा है। पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है और यह उनके टिकट में भी स्पष्ट झलकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा निशाना अखिलेश यादव पर है। बीजेपी पहले से ही फर्क साफ है कि अभियान के साथ ये बताती और जताती रही है कि समाजवादी पार्टी में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है। सीएम योगी ने आज अपने चुनावी तर्कश से एक और तीर दे मारा, कैराना में पलायन वाला। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, ये समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। अकेले योगी आदित्यनाथ ही नहीं, पूरी बीजेपी इस बात से हमलावर है कि समाजवादी पार्टी में दंगों के आरोपी शामिल हुए हैं और अखिलेश ने उन्हें टिकट दिया है। और वो इसलिए क्योंकि लखनऊ में आईपीएस अधिकारी रहे असीम अरुण सरकारी नौकरी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने एक दिन पहले कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन की गिरफ्तारी का भी जिक्र किया। लेकिन असली सवाल ये खड़ा होता है कि समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगइयों को पकड़ते हैं। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। और आप नाहिद हसन को देखेंगे जो उनका प्रत्याशी नंबर 1 है समाजवादी पार्टी का, वो जेल में है। कैराना के समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो नामांकन से संबंधित काम के लिए कलेक्ट्रेट दफ्तर जा रहे थे। 2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया था। 11 महीने पहले पुलिस ने समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया था। इस मामले में नाहिद हसन की मां और पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों के नाम थे। कोर्ट में पेशी के बाद नाहिद हसन को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। एक दिन पहले ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी जनता से सवाल किया था कि क्या मुजफ्फरनगर के दंगों को वापस कराना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो लिस्ट जारी हुई है, उसे देख करके मैं ही नहीं,
पूरा उत्तर प्रदेश चौकन्ना हो गया है, चौंक गया है। 2017 से पहले जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की विशेष तौर से स्थिति थी, यह टेलर दिखाने का काम किया गया है पहली लिस्ट के माध्यम से कि हम अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का साथ नहीं छोड़ सकते। यह श्री अखिलेश यादव जी का स्पष्ट संदेश है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के सपने का मतलब है फिर से दंगाराज, फिर से गुंडाराज, फिर से अपराधी राज। मगर समाजवादी पार्टी ने ठान लिया है कि कैराना से वो नाहिद के नाम पर ही चुनाव लड़ेंगे। नाहिद न सही तो उनके परिवार का कोई सदस्य ही सही। तो अगर उनको गिरफ्तार कर लिया है तो उनके परिवार में जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा उनको टिकट देंगे। तो ये मान के चलिए कि आने वाले समय में पलायन के मुद्दे पर, दंगों के मुद्दे पर और अपराध के मुद्दे से भर जाने वाला होगा ये चुनाव। यूं ही नहीं कहते, इसे सबसे बड़ा समर। आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। कैराना से शरद मलिक के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। दोनों तरफ से तीखी तकरार है, जंग जोरदार है। राजनीतिक धर्म कांटे पर दोनों दल अपनी राजनीतिक शक्ति को तोल रहे हैं और एक दूसरे के विरुद्ध जमकर बोल रहे हैं। कोई कहता है कि इनके दावे तो छलावे हैं, हमारे सच्चे दावे हैं। कोई कहता है कि घी के धोखे कपास न खाना जाना नेताजी, क्योंकि लड़ाई बड़ी है। इस लड़ाई की जो बिसात है उसमें सिर्फ प्यादा दांव पर नहीं है, हाथी, घोड़े, वजीर भी हैं और दोनों तरफ एक से बढ़कर एक तीर भी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 325 सीटें अपने सहयोगियों के साथ उत्तर प्रदेश में जीती थी। इस बार फिर से 325 सीट से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें घर भेज दिया। जनता भेजती उन्हें घर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घर भेज दिया है। चुनावी राजनीति में संयमित भाषा की उम्मीद ही बेमानी होती है। यहाँ तो अपने विरोधी को पस्त कर देने के लिए हर तरह का गुणा गणित लगाया जाता है, हर जोड़ तोड़ को आजमाया जाता है। कहने के लिए तो कई दल यूपी के चुनाव में अपनी अपनी ताकत आजमा रहे हैं, मगर असली लड़ाई तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही दिख रही है। दोनों ओर से बयानों की बौछार है। हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है और यह उनके टिकट में भी स्पष्ट झलकता है। अखिलेश भी भरोसे से भरे हुए हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद से ही वो सीधा निशाना योगी आदित्यनाथ पर ही लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें घर भेज दिया। जनता भेजती उन्हें घर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घर भेज दिया है। हमें खुशी है इस बात की कि अब गोरखपुर की जनता पूछेगी कि मेट्रो बनी क्यों नहीं, गोरखपुर की जनता पूछेगी सीवर क्यों नहीं बना, गोरखपुर की जनता पूछेगी ट्रैफिक जाम क्यों हो रहा है, गोरखपुर की जनता पूछेगी कि बरसात में उन्हें नाव पे क्यों चलना पड़ा। अखिलेश यादव ठिठोली करते हैं और तंज कसते हैं कि कैसे बीजेपी दलितों के घर भोजन करके दलित हितैषी होने का दिखावा कर रही है। कैसे बेमन तस्वीरें थी, वो खिचड़ी खा रहे थे। कितने बेमन से खिचड़ी खाई जा रही थी, खाना खाया जा रहा था। उन्हें याद आ रहा होगा कि हमने शैम्पू नहीं भिजवाया, साबुन नहीं भिजवाया। साबुन और शैम्पू भिजवा देते तो थोड़ा सा मन ठीक होता तो खाते। अब नेताओं के एक दल से दूसरे दल में आने जाने वाली राजनीति के बीच बीजेपी सरकार के मंत्रियों को पूरा भरोसा है कि इस बार भी फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां रही हैं जनहितकारी, उनको लेकर के प्रदेश सरकार की जो नीतियां जनहितकारी, उनको लेकर के हम जनता के साथ हर सुख दुख में हाजिर रहे हैं। और आप देखें जब परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। हम पिछली बार से भी अधिक सीटें जीत करके सरकार बनाएंगे।
इतना ही नहीं, ब्रजेश पाठक आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी के पास अपना कुछ नहीं है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यहाँ भानुमति का अर्थ अखिलेश यादव से लगाइए। दरअसल समाजवादी पार्टी का अपना कुछ नहीं है, वो दूसरे की व्यवस्था से सामान लेकर के अपनी दुकान चलाने का प्रयास कर रहे हैं और सत्ता का सपना देख रहे हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, ऐसे दावे और भयानक आरोपों के चिन्ह आपको दिखेंगे। अफसर से ही आज ही नेता बने, असीम अरुण की जुबान से महसूस कीजिए कि चंद घंटों में नेता हो जाने के मायने क्या हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और अन्य सरकारों में ये बहुत बड़ा अंतर रहा कि पिछली सरकारों में इस तरह के फोन पुलिस अधिकारियों के पास आया करते थे कि ये अपराधी तो हैं लेकिन ये सुधरने का प्रयास कर रहे हैं, इनको मदद करो, क्योंकि इशारा हुआ करता था और कभी कभी डायरेक्ट रूप से कहा जाता था। कभी आपने बहुत बार देखा होगा कि कितनी बार थानों पे जाकर के नेतृत्व के लोग बैठ गए और छुड़ा लाए अपराधियों को। बीजेपी का दामन थामते ही असीम अरुण ने बगैर नाम लिए समाजवादी पार्टी की सरकार पर तीखा और जोरदार हमला बोला। ये बहुत बड़ा आरोप था, लिहाजा अखिलेश तिलमिला उठे। बोले असीम अरुण के साथ साथ उनके साथ काम करने वाले अधिकारियों की चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे, क्योंकि दाल में काला है। मैं चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत करूंगा कि पिछले 5 साल में असीम अरुण के साथ जो अधिकारी लगातार ड्यूटी पे रहे हैं, लगातार जिन जिन अधिकारियों को ड्यूटी पर अपने साथ लेकर के गए, पूरे 5 साल के नौकरी के कार्यकाल में देख करके जो लगातार उनके साथ रहे हैं उनको भी हटाया जाए, वरना वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई करेगा। अभी तो शिकायतों का दौर शुरू ही हुआ है। चुनाव आयोग की फाइलें अभी और रंगी जाएंगी, क्योंकि ये यूपी का चुनाव है। यहाँ जितनी शिद्दत से पाबंदियां लगाई जाती हैं, उतनी ही गर्मजोशी से हमारे नेता उसे तोड़ भी देते हैं। तो मान के चलिए कि चुनाव आयोग के लिए मशक्कत के दिन आने वाले हैं। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। चुनावी राजनीति का रण होता ही ऐसा है। जो कल तक रकीब थे वो आज करीब हैं। 5 साल तक जिन्हें विकास का विधाता मानते रहे, चुनाव से चंद रोज पहले ही वो विनाशक नजर आने लगे। जनता की सेवा का ऐसा चस्का लगा कि इस बात की चिंता ही नहीं कि दल कौन सा है और दिल कौन से हैं। यहां तो हर शख्स सिर्फ इस बात पर अड़ा हुआ है कि वो कौन सा दांव खेला जाए जो सत्ता के सिंहासन तक ले जाए। दारा सिंह चौहान जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। दारा सिंह चौहान जी के साथ आए हुए साथी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं इस लड़ाई में जो आप साथ देने आए हैं। योगेंद्र चौहान जी हैं, शारदा प्रसाद चौहान जी हैं, मोहन चौहान जी हैं, बजवान चौहान, बाग सिंह चौहान, डीपी सिंह चौहान। कभी कहा था चंद्रबरदाई ने कि 4 बांस 24 गज अंगुलस्थ प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान तो नहीं चूके, लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए चौहान भी नहीं चूकेंगे। कि हम सब साथ आए और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं। हम सब साथ आए और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं। जमानत जब्त होने वाली ये तो बात की बात है। आज की बात तो ये है कि ताजा ताजा समाजवादी बने दारा सिंह चौहान एकदम से भड़क गए हैं बीजेपी पर। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी पिछड़े लोगों के साथ ठगी करती है। तो हमने देखा कि पूरी तरीके से जब इस प्रदेश में पूरे पिछड़े समाज के हित की अनदेखी हो रही है, बड़े पैमाने पर दलित समाज जिनको समर्थन दिया था उनके साथ अनदेखी हो रही है, तो हमने देखा कि पूरी तरीके से जब इस प्रदेश में पूरे पिछड़े समाज के हित की अनदेखी हो रही है। अखिलेश यादव भी दारा सिंह चौहान के आने से उत्साहित हैं। इसी उत्साह में वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी को पता नहीं किससे प्यार है। कभी कभी तस्वीर तो आती है, हमें डर लगता है
तो उस तस्वीर को सही मानूं कि बुरा मानूं या गलत मानूं। कभी कभी एक तस्वीर चलती है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो वो किसी को गोदी में बैठाए हुए हैं। अरे भाई जानवर क्यों बदल रहे हो? कौन किसको गोदी में बैठाए वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, क्या नाम बदल देते हो आप लोग? बीजेपी के डबल इंजन वाले नारे पर भी अखिलेश हमलावर हैं। वो कहते हैं कि दिल्ली और लखनऊ के इंजन आपस में टकरा रहे हैं। लखनऊ और दिल्ली के झगड़े में सोचो, अभी तक तो मुझे यह लग रहा था कि डबल इंजन की सरकार, इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कभी कभी लगता था कि दिल्ली वाले लखनऊ वाले एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए, मैं बधाई देता हूं। अखिलेश का भरोसा इसलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि दारा सिंह चौहान पूर्वांचल की पॉलिटिक्स में अच्छा खासा दखल रखते हैं। अखिलेश को लगता है कि दारा सिंह चौहान उनकी साइकिल की रफ्तार को और तेज कर देंगे। वो कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं और जो राजनीति है ये फेक आधार पर नहीं चलती, सत्य के आधार पर चलती है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा शुचिता की बात करती है और एक ऐसी बात करती है जिससे सबको साथ लेकर के हम चल पाएं। आप देख रहे होंगे जन विश्वास की यात्रा के दौरान जिस प्रकार लाखों की संख्या में लोगों का जनसैलाब उमड़ा, उससे विपक्षी दल बौखला गए हैं। जाहिर सी बात है कि ये जंग अभी और धारदार होगी क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी में बीजेपी के 3 मंत्रियों का शामिल होना है तो दूसरी ओर बीजेपी समाजवादी पार्टी के घर में सेंधमारी की योजना पर काम कर रही है। खबर है कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी का दामन थामने वाली है। सारी बातें पक्की हो चुकी है लेकिन इंतजार है तो ऐलान का, और वो कभी भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो नैतिक तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए ये किसी झटके से कम नहीं होगा। इन सब के बीच कभी बीएसपी के कद्दावर नेता रहे और फिलहाल जन अधिकार पार्टी के मुखिया बाबू सिंह कुशवाहा उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो किसके साथ जाएंगे। हम लोगों से मुलाकात बातचीत हुई, समाजवादी पार्टी से तो इधर नहीं बातचीत है, लेकिन काफी पहले बातचीत हुई थी, 3 महीना पहले मुलाकात हुई, बातचीत हुई, थोड़ी सी चर्चा हुई, लेकिन चर्चा वहां आके रुक जाती है। किसी भी पार्टी से, हर पार्टी से चर्चा वहां आके रुक जाती है कि जो लिखा हुआ नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बीजेपी ने तो आपसे संपर्क किया है ना कई दफा? नहीं, कुछ लोगों से मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी, लेकिन इस लेवल पर हमारी बातचीत नहीं है। गठबंधन होने के उस पर हमारी बातचीत नहीं हुई। बात तो चल रही है लेकिन बात अभी बनी नहीं है। इसीलिए बाबू सिंह कुशवाहा कहते हैं कि फिलहाल वो पूरी की पूरी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जन अधिकार पार्टी पूरी 403 सीटों में चुनाव लड़ेगी। 305 सीटों में हमारा बूथ लेवल तक का संगठन कंप्लीट है। कुछ सीटें ऐसी हैं 98 जिसमें हमारा संगठन थोड़ा कमजोर है, लेकिन हमारे तरह के छोटे संगठन जो और भी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं उनसे भी हमारी वार्ता चल रही है, तो हम छोटे संगठनों के साथ मिलकर पूरी 403 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। कहते होंगे चुनाव को लोकतंत्र का पर्व। सच्चाई ये है कि चुनाव एक ऐसा राजनीतिक अंधा युद्ध है जिसमें हर चाल जायज है। साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल किए जाते हैं। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। हमारे देश में रेल का टिकट पाने में दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है, पसीना आ जाता है। वहां राजनीति के सबसे बड़े खेल का टिकट पाना क्या इतना आसान है? मगर ये बात हमारे देश के कुछ नेता बिल्कुल नहीं समझते, और नहीं समझते तो दुखी होते हैं, और दुखी होते हैं तो कुछ विरोध दर्ज कराते हैं, कुछ पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, और कुछ सरेआम रोते हैं, चिल्लाते हैं। दुखद है मगर क्या करें, सच है। देखिए, आत्महत्या करूंगा, हर हालत में करूंगा। आप थाने में बंद कर दो, आप जेल में बंद कर दो। कहां से टिकट मांग रहे हैं? कहां से टिकट मांग रहे हैं? चल रहा है जिला का मुझे न्याय चाहिए। एक शख्स जान देने की भरसक कोशिश में लगा है।
शरीर पर इसने पेट्रोल डाल लिया है और पुलिस वालों से उसकी गुत्थम गुत्थी चल रही है। पुलिस वालों के बीच ये शख्स घिरा हुआ है, ये रो रहा है लगातार फूट फूट कर। बीच में सवाल पूछा जा रहा है कि कहां से टिकट मांग रहे हैं और रोते हुए ये शख्स बता रहा है कि अलीगढ़ के छर्रा से। तो देखिए, टिकट ना मिलने का ऐसा मलाल हुआ कि अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया आदित्य ठाकुर ने। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर ही आदित्य ठाकुर ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। आत्महत्या करूंगा, आप मुझे कुछ भी रोक सकते, मुझे न्याय चाहिए। अरे गाड़ी समाजवादी पार्टी की समाजवादी घोषणा है चाहिए और मेरा टिकट काट दिया। मेरे को टिकट नहीं दी। टिकट कटा है, ये बताओ जी। कब मिला था कि टिकट कटा है तुम्हारा? मेरा टिकट काट दिया गया है। तुम्हारा मिला कब था ये बताओ? पिछली बार विधायक थे। विधायकों जो अपराधी है उनको टिकट दिया गया है। आदित्य ठाकुर को उम्मीद थी कि उन्हें समाजवादी पार्टी छर्रा से टिकट देगी, मगर समाजवादी पार्टी ने छर्रा से जफर आलम को टिकट थमा दिया और उन्हें टिकट नहीं मिला तो आदित्य ठाकुर का दर्द आंखों के रास्ते बह चला। कुछ पल के लिए तो समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर माहौल गर्म हो गया। ठीक इसी तरह 2 दिन पहले मुजफ्फरनगर से एक तस्वीर आई थी। थाने में अरशद राणा नाम के एक शख्स फूट फूट कर रो रहे थे। अरशद राणा आरोप लगा रहे थे कि बीएसपी के नेताओं ने उन्हें टिकट देने का भरोसा दिया था। इस एवज में वो 67 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं, मगर उनके साथ धोखा हुआ। उसको भी हेलीकॉप्टर में बिठाते लाते हैं और उसको आप बताओ, जिसको मेरे सामने चुनाव में उतारा है उसका क्या मतलब था बताओ आप? हिंदी के पास इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे कड़ी है, पहले मुख्य कोऑर्डिनेटर फिर पश्चिम प्रभारी, बहन जी किसी दिन डायरेक्ट नहीं मिलती। तो इनका तो यही, इन्होंने तो अपना ये धंधा बना रखा है। अभी तो राजनीतिक दलों ने पहले और दूसरे चरण की ही लिस्ट जारी की है। जाहिर सी बात है कि आगे जब और लिस्ट आएंगी तो ऐसे लोगों की भरमार होगी जो रोएंगे भी और विरोध भी जताएंगे। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे देश ने वैक्सीनेशन का 1 साल भले ही पूरा कर लिया, वैक्सीनेशन का असर भी दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगाने वाले पूरी तरह से सुरक्षित हो गए। लापरवाही हमेशा घातक होती है। ओमिक्रॉन के मामले सामने आने के बाद सतर्कता बरती गई होती तो शायद एक ही दिन में 2,70,000 तक आंकड़े नहीं पहुंच पाते। ओमिक्रॉन कोरोना हमारे आसपास नहीं भटकता। लापरवाही आप और हम कर रहे हैं, ये लगातार जारी है और कुछ लोग तो समझने को तैयार ही नहीं कि कोरोना, ओमिक्रॉन, डेल्टा का ये खतरा कितना गंभीर, कितना खतरनाक है। ये यूपी चुनाव की तासीर है। किसी का टिकट कंफर्म हुआ तो कोविड प्रोटोकॉल की परवाह नहीं रही। लग गई समर्थकों की भीड़, बंटने लगे लड्डू। ये है यूपी की राज्य मंत्री गुलाबो देवी। उन्हें संभल में चंदौसी विधानसभा सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। कल नाम का ऐलान होते ही खुशियों के लड्डू फूटने लगे। भीड़ को ना तो मास्क की परवाह रही, न सोशल डिस्टेंसिंग की। यूपी चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त पाबंदियां लगाई हैं। उसके बाद भी ऐसा हाल है। चुनावी राज में लापरवाही तो आपने देखी, अब राजस्थान की एक झलक भी देख लीजिए। यहाँ खुद गहलोत सरकार के मंत्री भी भूल गए कि देश अभी तीसरी लहर का सामना कर रहा है। वो भूल गए कि राजस्थान में 15 जनवरी को 9,676 नए कोरोना केस सामने आए। मंत्री अशोक चांदना बगैर मास्क में नजर आए। जब मंत्री ही बिना मास्क के हों तो समर्थकों को क्या फिक्र। मेज नदी पर पुल के शिलान्यास के दौरान यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। अभी एक दिन पहले ही राजस्थान में गंभीर हालात के बीच वीकेंड कर्फ्यू जारी है। सोमवार सुबह 5 बजे तक ये लागू रहेगा। सीकर में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पुलिस का पहरा है। आवाजाही पूरी तरह से बंद है। कानून तोड़ने वालों पर सख्ती की जा रही है। छूट सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए है। देश में खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। यूपी में भी केस में इजाफा हुआ है। लखनऊ में आज 2300 नए केस सामने आए हैं। गौतम बुद्ध नगर में आज 1,498 नए केस मिले हैं।
जबकि गाजियाबाद में 2103 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। यूपी के हालात पर मुख्यमंत्री योगी लगातार बैठक कर रहे हैं। अस्पतालों में तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। प्रथम 2 लहर में कोरोना प्रबंधन का एक मॉडल खड़ा करने के बाद विगत वर्ष ही अगस्त सितंबर माह में थर्ड वेव की जो आशंका विशेषज्ञों के द्वारा व्यक्त की गई थी, उसे देश ने भी और उत्तर प्रदेश ने भी अपने कोरोना प्रबंधन के माध्यम से निर्मूल साबित किया है। नोएडा में भी गंभीर हालात से निपटने के लिए नोएडा के अस्पताल 24 घंटे मुस्तैद हैं। ये वो जगह है, ये आईसीयू में इस वक्त मैं खड़ी हूँ, जो भी तैयार हैं, जिनकी जरूरत नहीं पड़ी है इस बार। ये इसे हम खुशखबरी कह सकते हैं कि इस बार आईसीयू की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ी है, लेकिन उनकी तैयारी भी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही जो डॉक्टर्स की यहाँ पे निष्ठा और कर्तव्य परायणता यहाँ प्रदर्शित होती है, वो देखने को नहीं मिलती। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए यूपी सरकार ने अब 23 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला किया है। संभल से अनूप कुमार, बूंदी से भवानी सिंह और नोएडा से श्रुतिका के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।